हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेमन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2019 का पहला सिटिंग और दूसरा सिटिंग दोनों का लगभग 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हम लोग लगभग आधे घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। और जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। साथ ही अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना है। क्लास कल से शुरू है। कल हम लोगों ने 2018 का किया था, आज 2019 का करेंगे और इसी तरह पूरा कंप्लीट आपको करवाने वाला हूं मैं हर रोज़ 1 साल का। तो बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और परीक्षा के अंत तक हम आपके साथ हैं। आप भी मन से पढ़ाई कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना भूलना नहीं है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि दोनों सीटिंग का पेपर मैं आपको करवाने वाला हूँ आज। और जैसा कल मैंने करवाया था वैसा ही आज भी एकदम इन्वायरमेंट हंसी मजाक में पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? ठीक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च क्लोजिंग होता है, आपको पता ही होगा। तो वही वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? जो 5 मॉडल सेट हम करवाए हैं पहले का, ठीक ना, उसमें लिखा होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो मॉडल पेपर क्लास 10। और ये जो सीरीज चल रहा है अंतिम प्रहार के नाम से, क्लास 10 अंतिम प्रहार सीरीज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का उसमें लिखा है। प्लेलिस्ट में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो 5 वो वाला पहले कर लीजिएगा जो लड़के नहीं किए हैं, और ये तो जो चल रहा है वो चलते ही रहेगा। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और सभी लड़के लाइव आने का प्रयास कीजिए और जितना हो सके रिवीजन पे ध्यान दीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, या 2007 में? तो क्वेश्चन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा 2005 में। ये क्वेश्चंस भी मेरा ऑलरेडी मॉडल पेपर में करवाया हुआ है। वर्तमान में नेपाल में जो शासन प्रणाली है वो कौन सा है? वर्तमान के हिसाब से पूछा है तो लोकतंत्र है। पहले वहाँ पे भी राजा रानी रहते थे, लेकिन अब वर्तमान के हिसाब से लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। आइए, राजनीतिक दल की मान्यता, उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कौन? निर्वाचन आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग का काम है चुनाव करवाना, निर्वाचन आयोग का काम है उसका निर्वाचन करना कि किसको कौन सा चिन्ह देना है। 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद किसके बारे में पूछा गया है? 19 के बारे में। तो आपको थोड़ा थोड़ा मेन वाला याद रखना है। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहीं पे 17 नंबर भी याद रखिएगा, अस्पृश्यता। ठीक ना, अस्पृश्यता बस याद रखिए, मतलब छुआछूत किसी के साथ नहीं करना है। अनुच्छेद 17 और ये 19 जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो आपको पता ही है टीपू सुल्तान, इनका तलवार बहुत फेमस था। वो कहाँ के थे? तो मैसूर के थे। आइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 13 अप्रैल हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। नेपाल से आता है, बिहार में हाहाकार मचाता है। नेक्स्ट पे आइए, 10 नंबर, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना साहिब, पटना में। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान पूछेगा तो हमको लग रहा है कि आप लोग तो आधे घंटा में ऑब्जेक्टिव मार्क बढ़ जाइएगा। अंकोर वाट का मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया है? अंकोर वाट का मंदिर है कहाँ? तो कंबोडिया में है, पहले तो याद रखिए। एकदम हंसी मजाक में मैं क्वेश्चन कंप्लीट करवा दें बाबूआ लोग, चिंता मत करा लो। 11 सही जवाब हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। कंबोडिया भारत से बाहर है। पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ये जो लड़के लाइव जुड़े हैं, चाहे 1 हो चाहे 5 हो चाहे 10, उससे मतलब नहीं है। जो जुड़ा है वो बेहतर अपना रिजल्ट लाने के चक्कर में है, इसीलिए जुड़ा है। अपना मस्त तैयारी करते रहो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जो आएगा वो पाएगा, काम खत्म। उत्तर राजस्थान में, राजस्थान के नरौरा में योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना?
तो योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना है, याद रखिएगा, नीति आयोग। कौन सा बीमारू राज्य है, तो आपको पता ही है, तो लेकिन ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑप्शन में इनमें से सभी भी है। बहुत लड़के बिहार मार के चले जाएंगे, नहीं, इनमें से सभी करना है, ठीक है, जल्दीबाजी में काम गड़बड़ा जाइए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1979, 1980, 1981, इनमें से कोई नहीं, तो 15 का सही जवाब 1980। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो महिला दिवस आपको पता ही है, 8 मार्च को मनाते हैं, नहीं पता है तो आज से याद कर लीजिएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो नहीं करेगा शराब देंगे, पहले बता दे रहे हैं आप, ना जी शराब पर आप नहीं देंगे, बस तुम लोग मदद नहीं करते हो तो खराब लगता है। हम इतना आप लोगों के लिए करते हैं, आप लोग हैं कि यार थोड़ा सा, अरे फ्री में पढ़ना, फ्री के चंदन लपेटो रघुनंदन। यूरेनियम, क्वेश्चन नंबर 17, जादूगौड़ा, सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में भूकंप, सुनामी, क्वेश्चन करवाए थे पहले भी। लोकतंत्र की सफलता किस चीज पर निर्भर करती है? ऑप्शन पढ़िए, हिसाब लगाइए कि क्या हो सकता है। तो सही जवाब, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पे ये निर्भर करता है। किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? सोच लो कितना महत्वपूर्ण बात ये बोले हैं। कौन बोला है? तो ये वही बोले हैं, एपीजे अब्दुल कलाम बोले हैं। मजाक आदमी नहीं बोले हैं, मिसाइल मैन बोले हैं कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक पूरे भारत का विकास नहीं हो सकता है। बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोग पेपर फर्स्ट कर रहे हैं, पेपर सेकंड जो सेकंड सीटिंग में हुआ था 2019 का, उसको भी करेंगे, रटवा के छोड़ेंगे एकदम एक एक क्वेश्चन। भागना मना है, अब भूलना भी मना है। मेरे चैनल पे 21 का हो जाएगा, पानी की कीमतों में वृद्धि। भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो पता ही है यार, कबूतर नो, आ कबूतर नहीं, अच्छा मोर, ठीक, तब तो लड़का को याद होगा लग रहा है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये तो पटना का जो चिड़ियाघर है उसी का नाम है, याद रखना। वेदों की ओर लौटो, स्वामी, अब इसमें लड़का गलती क्या करेगा, विवेकानंद और दयानंद सरस्वती में कंफ्यूज हो जाएगा। दयानंद सरस्वती याद रखना, वेदों की ओर लौटो। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? इन्हीं के नाम से प्रिंटिंग प्रेस भी था, ठीक ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अमेरिका, जापान, इंग्लैंड या जर्मनी? 25 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी। 30 से 40 मिनट में हम लगभग 100 क्वेश्चन करवा देंगे। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो याद रखना, पुर्तगाल के द्वारा लाया गया था भारत में सबसे पहले। सांप्रदायिक राजनीति किस चीज पे आधारित होती है? तो संप्रदाय का मतलब बताया था ना, धर्म पे, ठीक। निम्नलिखित उद्योग में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, चीनी, जूट वस्त्र और सीमेंट। अब देखो, सूती वस्त्र में कृषि का चाहिए, चीनी में भी चाहिए, जूट में भी, सीमेंट में कृषि का कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है। इसमें चूना पत्थर कच्चा माल के रूप में प्रयोग होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए, वॉर एंड पीस, इतना ये इम्पोर्टेंट है कि ये कंपटीशन में भी पूछता है। लियो टॉल्स्टॉय की ये रचना है, वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति, हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है। चलिए आइए, अब हम लोग बढ़ते हैं इधर वाले सेगमेंट पे। 1 मिनट, आप ही लोग, चावल क्या है? तो चावल एक खाने वाला आइटम है, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। तो क्या ऑप्शन है उसको देखिए। पहले पूछ रहा है कि चावल जो है वो खरीफ फसल है, रबी क्रॉप है, या जायद क्रॉप है, यानी फसल है, क्रॉप मतलब फसल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 29 सही जवाब, खरीफ क्रॉप, ठीक। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, उदारीकरण को, वैश्वीकरण को, या इनमें से कोई नहीं। नई आर्थिक नीति, जब नई आर्थिक नीति आ रहा है तो हमको आर्थिक मंदी याद आ जाता है कि विश्व का आर्थिक मंदी कब? तो 1929 अमेरिका। सौर ऊर्जा, अच्छा 30 का सही बता दे पहले। 30 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा नहीं।
तो कौन सा हो जाएगा, नवीकरणीय कि अनवीकरणीय? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा नवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब खत्म हो जाएगा। WTO स्थापना पूछा है, ये UN का सहभाग्य है, उपभाग कहिए, सहभाग कहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। UN का स्थापना याद रखना 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? तो 1939 से 1945। पहला पूछे तो 1914 से 1918। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा आता है। सुन सुन के तुम लोगों का आधा से बेसी तो हम सुनाइए के याद करवा देंगे। WTO क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर ए 1995। टिस्को टिस्को 1907। टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर 1907 में। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? ये तो इतना मस्त क्वेश्चन है कि कई बार हम करवाए हैं जी मॉडल सेट में। फिर से बोल रहे हैं, जो लड़का 5 मॉडल सेट नहीं किया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मॉडल पेपर क्लास 10 ऑब्जेक्टिव लिखा है, कर लो, नहीं तो पछताओगे तुम। मेरा काम था करवाना, हम करवा दिए हैं। 34 का सही जवाब है जिम्समरमैन। मैन खाली याद रखो ना, लास्ट वाला, उससे भी हो जाएगा। कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो ये क्वेश्चन भी मेरा करवाया हुआ है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछता है व्यावसायिक बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में, 51 में, 52 में, इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर क्वेश्चन 1952। अभी हम लोग पेपर फर्स्ट पे ही हैं, तुरंत पेपर सेकंड पे एंट्री करने वाले हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की यात्रा से शुरू हुआ था, तो डांडी से शुरू हुआ था, सबको पता है। 1930, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 डांडी से शुरू हुआ था। और साबरमती आश्रम वाला आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा, गांधी जी यहाँ पे जाके नमक कानून तोड़े थे। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? देखो फिर पूछ दिया प्राथमिक क्षेत्र, ट्रिक बताए थे ना तीनों। जो लड़का नहीं ध्यान से सुना है, 1 मिनट पे स्लाइड हो गया है, 1 मिनट, घबराना नहीं है, काम गड़बड़ा जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र पूछे तो आपको कृषि 1 नंबर पे रखना है, औद्योगिक क्षेत्र पूछे तो 2 नंबर पे, और सेवा क्षेत्र पूछे तो 3 नंबर पे। प्राथमिक पूछा है तो कृषि को सही कर दीजिएगा, द्वितीय क्षेत्र पूछे तो उद्योग को, और तीसरा क्षेत्र पूछे तो सेवा को। ठीक, क्लियर है? कोई मन में डाउट नहीं रहेगा आपको, इतना हम गारंटी ले रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो प्राथमिक ऊर्जा का कौन सा उदाहरण है? नहीं है, सॉरी, नहीं है। तो कौन नहीं है? विद्युत। बाकी ये तीनों प्राइमरी सोर्स से रिलेटेड हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? अभी संचार का तो सबके हाथ में क्या है उस टाइम के हिसाब से? देखिए, इसका आंसर वैसे आपका बिहार बोर्ड आंसर माना है सार्वजनिक टेलीफोन, लेकिन होना चाहिए मोबाइल, ठीक ना। लेकिन ध्यान से सुनो, ऑप्शन ए ही करना परीक्षा में, ये आ रहा है तो क्योंकि आपका बिहार बोर्ड इसी को माना है आंसर। तो 40 पेपर फर्स्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए। ये सब आपके पास किताब होगा ही, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, रट जाइए। क्लास में नियमित रूप से बैठने का आदत डालिए। अब हम लोग करने वाले हैं मॉडल से पेपर नंबर सेकेंड, जो 2019 का सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, 1 मिनट में, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगा। और मस्ती से तैयारी करना है तो रोज़ क्लास को ज्वाइन कर दिए। आधा घंटा में हम लोग लगभग 80 से 100 क्वेश्चंस पूरे व्याख्या के साथ देख ही रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है हम बता ही रहे हैं, कर रहे हैं। तो अब अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं उसी दिन का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है 2019 में। इसको व्याख्या के साथ देखेंगे, केवल देखेंगे ही नहीं, पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? देखिए, वही क्वेश्चन दूसरे शिफ्ट में पूछ दिया है। तो जो लड़के ये सोचते हैं कि पहला शिफ्ट में हार्ड आएगा, दूसरे शिफ्ट में आसान आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है या थोड़ा सा इधर उधर कर देता है। तो कौन ऊर्जा नहीं है? तो विद्युत ऊर्जा नहीं है। बाकी ये तीनों प्राइमरी सोर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नरेगा के अंतर्गत। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर नरेगा क्या होता है?
सॉरी, एक मिनट। तो नरेगा जो है वो मनरेगा के नाम से अब हम लोग जानते हैं। उसमें ये कहा गया है कि एक साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार देना का वादा किया गया है। तो 100 दिन का कम से कम रोजगार देने का वादा किया गया है मनरेगा के अंतर्गत। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। ओके, काली मिट्टी किस चीज़ के लिए उपयुक्त है? तो बताए थे काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं और ये कपास के लिए फेमस है। और इसको रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। किसी एंगल से क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, कैसे भी पूछे गोली मार दीजिए एकदम। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपको पता है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जम्मू कुमारी बोल रहे थे, दोनों को मिक्स कर के। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो कौन है? 5 का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7। पीतल बनता है, ट्रिक याद रखिए, बहुत बार पूछता है। पीता जी, तांबा और जस्ता। देखिए तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर सी उड़ा दीजिए। क्वेश्चन छूटने देंगे जी? हाँ, हमारा रहते क्वेश्चन छूटेगा, मूली के मारेंगे, मार के पार देंगे वहीं पे। तुम लोग पढ़ते हो नहीं हो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जहाँ से 5 मॉडल सेट पहले वाला 1000 क्वेश्चन कर लो मन से। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में, 1895, 1900 या 1916? क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर 1915 में। कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद, बाढ़, भूकंप या सुनामी? तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी बाढ़ है, सुनामी है और भूकंप, ये तीनों को है क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, 5 मॉडल सेट लड़का जो किया होगा उसको मजा आ रहा होगा करने में। यंग यूरोप का स्थापना बताए थे। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों एक ही किया था। तो कौन? तो मैजिनी। दास कैपिटल, सॉरी दास कैपिटल नहीं है जी। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल में भरपूर प्रोटीन पाया जाता है और सोयाबीन, सोयाबीन में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी पूछा है क्वेश्चन नंबर 11, तो होता है सरपंच। गांव में सरपंच ना होता है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं अभी वर्तमान के हिसाब से? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ईमानदारी से एक एक क्वेश्चंस को रट जाइए। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन ये भी मेरा मॉडल सेट का करवाया हुआ है, तुम लोग करोगे तब ना। 61। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अन्न रखने के लिए, मौर्य काल का था ये। मौर्य काल का गोल घर, पटना का गोल घर जानते ही हो गए, भी हो गया हमको लग रहा है, अनाज रखने के लिए बनाया गया है। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? तो देखो ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी है, कुछ ना दिखे तो ऑप्शन नंबर डी 80% वाला ट्रिक लगा दो। 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था या मिला था? भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी? 1977 की लोकसभा के बारे में पूछा है, तो जनता पार्टी। ठीक, कुछ क्वेश्चंस रट जाने पड़ेंगे आपको। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत मस्त क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन ये जो है योजना आयोग और चुनाव आयोग, उसके बाद राज्य निर्माण आयोग, ये सब आपको रट जाना है। तो 17 का हो जाएगा 15 मार्च 1950। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको रटने पड़ेंगे, कहाँ रटना है हम आपको बताएंगे। तो योजना आयोग 15 मार्च 1950, इसी का नाम अब क्या हो गया है? तो नीति आयोग हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। किसके द्वारा? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा। केवल ह्यूम याद रखिए, इनके द्वारा किया गया था। ठीक ना, एकदम क्वेश्चन छोड़ना ही छोड़ आप लोग मजाक चाह के भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ेंगे, इतना समझा देंगे हम आपको। नेपा नगर किस चीज़ के लिए है? तो अखबार के लिए फेमस है, कागज के लिए। कागज भी ऑप्शन में होगा तो टिक कर दीजिएगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी।
हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजरूल हक या सच्चिदानंद सिन्हा? क्वेश्चन नंबर 20, हिंदुस्तान रिव्यू एक प्रकाशन था, समाचार पत्र। सच्चिदानंद सिन्हा ये बिहार के ही थे, याद रखिएगा, बिहार के ही थे। और ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। कौन? अस्थाई, जो 9 दिसंबर को हुआ था 1946 वाला, क्योंकि दूसरा जो 11 दिसंबर को हुआ उसमें कौन अध्यक्ष थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आइए, ज़्यादा गाजू माजू कर दिए, लेकिन ध्यान से सुन के आप ही लोगों के लिए किए हैं। सर्वाधिक वर्षा, 21 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आपको पता ही है। देखिए, इस दो ऑप्शन में सब लोग कंफ्यूज होंगे, चेरापूंजी की मानसीन राम। वर्तमान में अगर ये क्वेश्चन आता है तो मानसीन राम को कीजिएगा, चेरापूंजी को नहीं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 22, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। शेयर और लाइक सब्सक्राइब में कमी हुआ तो फिर गर्दा नहीं उड़ेगा, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? तो कुछ डेट आपको याद करने पड़ेंगे, 1988, 1989, 1990 या 1991। एकदम रोज इसी तरह एक पेपर हम करवा रहे हैं, आप लोग याद करके हमारे पास आके प्रैक्टिस कर लीजिए। 24 का ऑप्शन नंबर बी, 1989। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये भूकंप 1934 में आया था, भारत का बात है, बहुत खतरनाक भूकंप था। कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, फोर्ड, टोयोटा या टाटा? तो आपको पता है कि टाटा जो है वो भारत का कंपनी है, बाकी ये तीनों विदेश का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ये क्वेश्चन भी करवाए हैं ना, देख लो क्वेश्चन कितना रिपीट करता है, आप लोग भरोसा ही नहीं करते हैं। तो सीमेंट में कृषि का कोई महत्व नहीं है कि इसका कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग होता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? 28 नंबर क्वेश्चन, तो जर्मनी में। WTO ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, 1995 में इसकी स्थापना। UN को याद रखना, UN की स्थापना 1945। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है, यह किसका कथन है? ये क्वेश्चन पहले ही लाइन में हम बताए थे, अब्राहम लिंकन का ये कथन है। और ये लोकतंत्र की परिभाषा है, याद रखिएगा, किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। 2 नंबर में सब्जेक्टिव में आएगा, मार दीजिएगा, यही काम खत्म। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपको पता ही है यार, 2015 नवंबर 2000 अलग हुआ था बिहार से। ठीक, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो 2005 में। रिपीटेड क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। देखो जितना क्वेश्चन है, 5 साल का पेपर जो करवा रहे हैं, 80% ये, अब 90% तो यहाँ से कवर हो गया, और 10% जो बचा है, जो सीरीज चल रहा है सब्जेक्टिव का, वो कर लो। जो 5 मॉडल सेट करवाए हैं पहले का, वो कर लो। एक भी क्वेश्चन इधर उधर आपका नहीं जाएगा, भरोसा कीजिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? कॉम्पटन, जेम्स हरग्रीव्स, हम्फ्री डेवी या जॉन के? क्वेश्चन करवाया हुआ सब का सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्फ्री डेवी। केवल डेवी याद रखेंगे तो भी काम हो जाएगा। आइए 35 नंबर क्वेश्चन, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? हिल, हिल यानी पर्वत, वो चप्पल वाला हिल नहीं। 35 का हो जाएगा बांका। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या चाहिए? भारतीय जनता पार्टी यानी BJP का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ है? कमल जी, खिलाओ कमल, कमल का फूल। 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37, 2014 में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बताए थे, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है मेरा, चीन में हुआ था। लिच्छवी गणतंत्र बिहार के किस राज्य में स्थित है? लिच्छवी। और पूरे गणतंत्र में सबसे मजबूत कौन था? तो मगध था, जो अभी वर्तमान में हम लोगों का बिहार है।
और ये 39 का भी सही जवाब हो जाएगा, बिहार है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये क्वेश्चन नंबर मुंबई इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा है, ठीक ना, सबसे बड़ा मुंबई। ओके, बंदरगाह मतलब पता है ना, सी पोर्ट, जहाँ बड़े बड़े जहाज पानी वाले आकर रुकते हैं उसको बंदरगाह बोलते हैं। ये नहीं कि जहाँ बंदर इकट्ठा होता है खेलता है उसको बंदरगाह बोलते हैं, नहीं। तो ये हम लोगों का आज 2019 का पेपर कंप्लीट हो गया, ठीक। कल हम लोग करेंगे 2020 का, उसी तरह 21, उसी तरह 22, पहले 5 साल का करवाएंगे बोले हैं पहले ही वीडियो में। तो घबराइए मत, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइव आइए, प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने का। शेयर में कोई कमी नहीं, सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं। आज से लेके अंत तक साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। वादा रहा सनम, होंगे जुदा ना हम। ओके, जय हिंद, जय भारत।